देखिएगा, अब हमारे पास पार्टनरशिप को पहली बात समझिए कि पार्टनरशिप करते क्यों है। देखना, हर एक इंसान को ये प्रकृति ने अलग अलग क्षमता दे रखा है, अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है। किसी को मैथ समझ में आता है तो इंजीनियर बनता है, किसी को बायो समझ में आया तो डॉक्टर बनता है, किसी को कॉमर्स समझ में आता है तो सीए बन जाता है। लेकिन आज के डेट में एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बात करूं, सिर्फ आपका मैथ जानना, सिर्फ आपका इंग्लिश जानना, सिर्फ आपका जीएस जानना आपके किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड नहीं है। एग्जाम तो कहता है आपको सब पढ़ना है, आपको मैथ आता है डजंट मैटर, लेकिन मैथ के कुछ ही पोर्शंस आएंगे, आपको तो जानना इंग्लिश भी है, बात समझे। लेकिन आपका माइंड कहता है कि मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आता, लेकिन पढ़ना तो है, एग्जाम से वर्क तो करना ही है। तब कहता है कि जब इंसान को नेचर द्वारा दिए गए क्षमता के हिसाब से कोई काम करने में वो अकेला महसूस करता है या नहीं कर पाता है, तो किसी दूसरे के साथ, ठीक है, मिल के काम को करना हमारा पार्टनरशिप कह देता है। क्लियर है? तो पार्टनरशिप अगर आपसे सिंपल पूछा जाए तो कुछ नहीं है, दो लोगों का, अलग अलग क्षमता वाले दो लोगों को अगर मिला के, जैसे ए है और ये हमारा बी है, एकदम ध्यान से समझना, एकदम बेसिक से चल रहा हूं, तो इन दोनों का मिलना हमारे पास पार्टनरशिप कहलाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपने तो कह दिया कि सर दो अलग अलग कैपेसिटी के लोगों के साथ मिलकर काम करना पार्टनरशिप है, तो मैं ऐसे लोगों को ढूंढूं कैसे? कैसे पहचानो कि दैट अ पर्टिकुलर पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है इज एलिजिबल फॉर द पार्टनरशिप? ये तो समस्या है। मैं राह चलते किसी को तो उठा नहीं लूंगा, इसमें मैं राह चलते किसी को उठा तो नहीं लूंगा कि चल भाई मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। पहले मुझे ऐसे पर्सन की पहचान कंपलसरी है कि वो बंदा मुझे समझाने या फिर मेरे काम को करने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। रियल लाइफ को महसूस करो, उसके बाद मैथ में जाओ। कहते हैं बेटा मैथ दिलों में राज करेगा, फिर तो वही चीज है। तो अगर ये पार्टनरशिप बनना है, तो अगर रियल लाइफ में जरूरत है तो क्वेश्चन में भी जरूरत है। क्वेश्चन में ऐसे लोगों को पहचान करने के लिए जो चीजें का इस्तेमाल किया जाता है वो है कैपेसिटी। समझे? इसको बोलते हैं कार्य क्षमता। क्या आपको नहीं पता कि आप कितनी रोटियां खा सकते हो? मनीषा पता है ना, सब 2-4 तो ऐसे ही खा लेते। कभी पार्टी में देख बुलाओ, 40 का नहीं जुगाड़ा लगा दिया तो फिर कहना, है ना। तो हर एक की क्षमता है अपनी अपनी। आपको नहीं पता कि आप कितना वेट उठा सकते हो, तो इसको बोलते हैं कैपेसिटी। इससे मुझे किसी को पहचान करने में मदद मिलती है। तो ये बातें क्वेश्चन में दिया जाता है, तो इसे बोला जाता है टोटल डेज। समझना बेटा, फिर नोट डाउन करने के लिए समय दूंगा। टोटल डेज टू फिनिश द वर्क। किसी काम को फिनिश द वर्क, किसी काम को करने के लिए आपको कितना दिन चाहिए, उसी को बोलते हैं हम कैपेसिटी। ये क्वेश्चन में अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है बेटा, तो ये होना पहली आईडी कंपलसरी है। जैसे ए कह देगा कि ए कैन डू वर्क इन 10 डेज, एक 10 दिन में काम कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। समझे? बी लिख देगा बी कैन डू दैट वर्क इन 15 डेज, तो ये इसकी कैपेसिटी है। बट ध्यान रहे कि ये दोनों कभी सेम नहीं होनी चाहिए। आपको भी मैथ आए, मेरे को भी मैथ आए, ना आप बैठे होते ना मैं पढ़ा रहा होता। बात समझ में है? तो ये दोनों इसकी पहचान है। कभी भी पार्टनरशिप होने के लिए क्वेश्चन में कैपेसिटी दिया जाएगा। याद करो जब मैंने ग्रुप वर्क बताया था, वहां पे ये नहीं लिखा जाता, वहां लिखा जाता था कि 5 मैन 6 वुमेन और 4 बॉयज काम को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो वो पार्टनरशिप की पहचान नहीं थी, वो ग्रुप वर्क की पहचान थी। मार्केट में आपको मैथमेटिक्स इसलिए टफ लगता है कि आप पहला काम उसे आईडी को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। क्लियर है? तो ये इसकी कैपेसिटी होगी, समझ में। अब इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है बेटा, ये देखिएगा, ये तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, लेकिन इसकी सबसे बेटा एकदम बहुत बारीकी बात बता रहा हूं, इसके साथ आप प्लस माइनस इनटू डिवीजन नहीं कर सकते हैं, ये नॉट अलाउड होता है। और मैथ की दुनिया में इसे बेटा घोर अनर्थ बोलते हैं, महापाप। दोनों जोड़ नहीं सकते। कैसे? तो देखो प्रूव करके बताता हूं। जैसे आप कह रही हो कि सर मैं ये कुर्सियों को 10 दिन में बना सकती हूं, और ये कह रहे हैं सर मैं इन कुर्सियों को 15 दिन में बना सकती हूं। मुझे आपने बारी बारी से अपनी कैपेसिटी बताई, तो मैंने बोला कि ऐसा करो गुड़िया, आप दोनों मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है, दोनों पार्टनरशिप में काम कर लो। क्या दोनों अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं 10 और 15 25 दिन होते हैं क्या? 25 दिन लगेंगे? ऐसा होना चाहिए? नहीं। तो कहने का मतलब है आप डायरेक्टली इसके ऊपर अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ये बातें क्लियर हुआ? तब बात आ जाती है कि सर यहां पे प्लस माइनस तो कर ही नहीं सकते, तो मैथ तो यही खत्म हो जाता है। बेटा एकदम बेसिक से चल रहा हूं, थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पे स्क्रीन पे क्वेश्चन उतरता जाएगा, आप सोल्यूशन करेंगे। बस ये याद रखना, मैथ जहां प्लस माइनस को बंद करता है तो मैथ तो वही वजूद ही खत्म हो जाता है मैथ का। तब यही कहता है नहीं मैथ खत्म नहीं हुआ, आप इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, तो इससे इसका छोटा भाई निकाल लो। बेटा एक बात बताओ, अगर आपने कहा कि सर मैं ये इन कुर्सियों को 10 दिन में बना सकती हूँ, क्या मैं कोई भी इंसान आपको 10 दिन बैठ के कुर्सी में आपको वॉच करेगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, आपके एक दिन के काम को देखूंगा। बोले ठीक है, आप मुझे एक दिन का काम करके दिखाओ। आपने एक दिन में 3 कुर्सियां बना दी, तो मैं 10 दिन के हिसाब से मान लूंगा कि 3 × 10,
तो यानी 30 डेज, यानी एक दिन के कैलकुलेशन से आप बाकी दिन का कैलकुलेशन के बारे में ओवरव्यू ले सकते हो। तो वही काम ये कहता है कि अगर आप कैपेसिटी को छेड़खानी नहीं कर सकते, इसके छोटे भाई को निकाल लो जिसका नाम है बेटा, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये हम निकालेंगे, इसे ड्राइव करेंगे, ठीक है, जिसका नाम होता है एफिशिएंसी। इसे बोला जाता है पर डे वर्क। समझो यहां पे थोड़ा, पर डे वर्क यानी एक दिन का काम। ये कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा। ए कह रहा है कि मैं 10 डेज में कोई एक वर्क कर सकता हूं, ये कुछ है, तो ये एक दिन में कितना करता, ये होता 1/10 वर्क। ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। आज एट बी कह रही थी मैं सेम वर्क को 15 डेज में काम कर सकती हूं। आपको याद रख बताया था मैंने ग्रुप वर्क में, कंप्लीट वर्क को हम 1 मान के चलते हैं। आप चाहो तो 100 मान लो, 150 मान लो, 50 मान लो, कोई लेना देना नहीं, हम एक मान के चलेंगे, कैलकुलेशन आसान होगा। तो ये एक दिन में कितना करेगा बेटा, 1/15 वर्क। क्लियर है। तो अब हम इसके साथ बेटा, इन दोनों के साथ, इसको एफिशिएंसी कहते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवीजन करने के लिए तैयार है। क्लियर हुआ। तो अब क्वेश्चन का सोल्यूशन अब मैं यहां करता हूं। देखो हमारा सोल्यूशन अभी तक नहीं आया, अब क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करें, तो देखो यहां पर जैसे मैंने यहां पे लिखा, क्वेश्चन का सोल्यूशन पे अब जाते हैं। ए कह रहा था कि मैं काम को 10 दिन में कर सकता हूं, और बी कह रही थी काम को 15 दिन में, लेकिन मुझे चाहिए दोनों का पार्टनरशिप। क्लियर है। तो अब जरा ध्यान समझो यहां पे, अब यहां पे सोल्यूशन को एक नए पॉइंट से समझना। ये थ्योरी समझ में आ गई, अब सोल्यूशन को समझो। मैंने आपसे कहा कि बेटा मुझे आपके साथ पार्टनरशिप करना है, तो पता है सबसे पहला जवाब आप क्या पूछेंगे मेरे से, रिप्लाई क्या दोगे, सर करना क्या है। समस्या यही है ना, करना क्या है। ऐसे थोड़ी हाँ सर ने कह दिया तो आज सुबह सुबह उठ के पार्टनरशिप कर ही डालते हैं, चाहे जो होगा। अरे पर पूछेगा ना कोई भी इंसान कि करना क्या है, तो इसी चीज को बेटा यहां पे अप्लाई करेंगे। तो ऐसे चीज को यहां पे बोलते हैं टोटल वर्क। क्लियर है। इसे बोला जाता है टोटल वर्क। टोटल वर्क कहने का मतलब यह है कि ए और बी काम को टोटल करना चाहते हो तो क्या कैसे करना चाहते हैं। तो ये टोटल वर्क निकालते क्या है, कैसे है, तो उसका एलसीएम ले लेंगे हम 10 और 15 का। और एलसीएम ही क्यों निकालते हैं तो ये मैं बाद में बताऊंगा जब एलसीएम के टॉपिक चलेगा। बस आपको बस ये समझना है, जब कोई डाटा का अलग अलग वैल्यू होना तो उसे एक जगह मर्ज करना हो तो उसमें एलसीएम लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कभी ऐसे क्वेश्चन देखे कि हमारे पास 5 बेल्स है, 5 घंटियां हैं, 1 2 3 4 5, कोई 10 मिनट के ड्यूरेशन पे बजती हैं, कोई 15, कोई 20, कोई 25, कोई 30, तो सबको एक साथ स्टार्ट करके छोड़ देता हूं। कभी ना कभी तो सभी एक साथ बजेगी, तो सबको एक जगह लाने के लिए हम एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। तो यहां पर भी तो वही काम कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहा है, करना तो एक ही वर्क है। तो इस केस में हम एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम आपको पता है कि 10 और 15 का एलसीएम हम लें 5, 2 और 3। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 5 × 2 × 3। तो आंसर कितना हो गया हमारा 30। तो आप यहाँ 30 यहाँ लिख देंगे। तो अब इसे फिर लैंग्वेज से ले चलो, इतना नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार समझा देता हूँ, फिर आराम से होता चलेगा। अब देखो ए कह रहा है कि मैं 30 कुछ मान लो, 30 यूनिट ऑफ ट्रीज मान लो, ठीक है ना। 30 पेड़ को काटने के लिए 10 दिन 30 पेड़ को काटने के लिए 10 दिन ले रहा है, तो एक दिन में ये कितना काटता, 1/10। यही तो निकाला आपने, 1/10। और कट कितना करना बेटा, 30 ट्रीज इंटू 30 कर लीजिए, इसको काट दीजिए, तो ये वैल्यू कितना हुआ 3। एज इट इज ये कह रही है कि मैं 30 पेड़ को 15 दिन में काट सकती हूँ, तो एक दिन में ये कितना काटेगी 2। तो बेटा ये दोनों पॉइंट जो है, अब ये हमारे पास इफिशिएंसी होगी, और ये दोनों हमारे पास कैपेसिटी था। उसके साथ छेड़खानी करना नहीं था इसके। जब दोनों मिल जाएंगे तो पेड़ तो अभी भी 30 ही कट करना है, लेकिन ए एक दिन में कितना कट कर रहा है 3, और ये कितना 2। तो दोनों मिलके अब बात करो तो ये देखना 30/5 कर लीजिए, इसे काट दीजिए, तो आंसर कितना रहा 6। तो यही हमारे पास पार्टनरशिप वर्क का आंसर है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको पूरे समझा के बनाया, लेकिन अब समझ गए तो अब डायरेक्टली कैसे करते हैं, ठीक में करना ऐसे ही है, इतना नहीं करना। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये 30 हो जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये 3, और इसको इससे डिवाइड करेंगे 2। अब यहीं से डायरेक्ट 3 और 2 दोनों को जोड़ दो, ये 5 हो जाएगा, 5 को यहीं से डिवाइड कर लीजिए, आंसर। क्लियर हुआ बात, समझे। तो ये आपको पूरा बेसिक मैंने बताया। अब हमारा काम यहां से स्टार्ट होगा। अब तक थ्योरी समझिए, अब क्वेश्चन को सोल्यूशन पे जाएंगे। इतना क्लियर है आंसर, नोट डाउन कीजिए सेटा। स्क्रीन पे अब मैं क्वेश्चन उतारूंगा, तो क्वेश्चन कोई मत लिखना बेटा, सीधा सीधा आंसर आपको लिखते चला जाना है।
लिख दिया। बन गया, क्लियर हो बेटा? अब पूरी बात समझ में आया? तो बस याद रखना, कभी भी क्वेश्चंस बनाने के लिए पहला काम आपको कैपेसिटी को देखना है, पहचान देखना। क्योंकि मैंने कहा था एक इंसान के पास सिर्फ 3 ही कैपेसिटी है काम करने की, या तो सिंगल कर बैठेगा, सिंगल में समझ नहीं आएगा तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा, उसको बोलते हैं ग्रुप वर्क, और ग्रुप और वहाँ पैसे देने को ना हो तो वो पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए वो पार्टनरशिप करेगा। पार्टनरशिप के लिए ये इतने सारे कंडीशन कंपलसरी है। अब बात समझ में आया? देखो यहाँ पे अब मैं आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन उतार रहा हूँ, ठीक है? अब आप इतनी थ्योरी नहीं करेंगे, ये आपको अपना असाइनमेंट बनाने के लिए, अपने नोटबुक बनाने के लिए था। अब क्वेश्चंस को सीधा आप वहां से देखते जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है? पहले मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन डालता हूं कि थोड़ा आपका जो माइंड है फ्रेश हो जाए और हाथ में भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाए। कैलकुलेशन माइंड करना, कैलकुलेशन में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो काम नहीं बनेगा। यही क्वेश्चन किया अभी आपने, चलेगा, इसे बनाओ। फिर क्वेश्चन कोई नोट डाउन नहीं करेगा, सीधा आंसर बनाएगा, इसे बनाते चले जाओ। हाँ, कितना है? बना चारों चारों। आगे चले, देखो आपको ये आ गया आंसर इसका? हाँ, आसान था ना। A20 है, B30 है, और दोनों का निकाल दो, ये 60 होगा, ये 3 और 2 यहीं से जोड़ दो, आंसर 0.12। क्लियर है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे। नहीं, अगर मान लिया जाए कि 2 लोगों का पार्टनरशिप था, तो पार्टनरशिप तो 3 लोगों के बीच भी हो सकता है। तो हमारा सिलेबस मैक्सिमम 3 लोगों के पार्टनरशिप को कंसिडर करता है, समझ में? तो 3 लोग यहाँ पे है, तो अब इन 3 लोगों का बना। उसके बाद हम नए फ्लेवर्स की ओर चलेंगे। 3 लोग हैं A, B और C, जो वर्क को 10, 12 और 15 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो तीनों मिल जाए तो कितने दिन में करेगा? करो क्वेश्चन, करो, स्पीड करो। बना दो सब। आया? क्या आ गया? 4 डेज आया? ऐसे तो आया बेटा, चेक करो। देखो यहाँ पे ए कह रहा था वर्क को 10 डेज, बी कह रहा था 12 डेज, सी कह रहा था 15 डेज।
अगर इन तीनों का एलसीएम लो कितना आ रहा है 60। आप 60 को 10 से डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा 6, इसको इससे डिवाइड करो 5, इससे इसको डिवाइड करो 4। अब तीनों कह रहा है पार्टनरशिप करेगा तो A प्लस B प्लस C, तीनों 60 यूनिट करने वाला है, सबको जोड़ दो 6 प्लस 5 प्लस 4, ये 60 अपॉन कितना हो गया 15, और इसको काट दो तो आंसर कितना रहा 4 डेज। क्लियर है? ये हमने देख लिया तीनों का, 2 वर्ग का भी देख लिया, 2 लोगों का भी देख लिया और 3 लोगों का भी देख लिया। तो अब जरा देखिएगा तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते आज के डेट में, समझे? ये सिर्फ और सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या लगता था ये इतने सिंपल क्वेश्चन दे देंगे? ये रहे वर्क, ये रहे निकाल दो ना। अब क्वेश्चंस की कहानी अब स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले मैंने आपको काम करना सिखा दिया, अब क्या करना है और इसके फ्लेवर्स को समझना जरूरी है। क्लियर है? ना ही पहला वाला आएगा ना ही दूसरा वाला आएगा, ठीक है। लेकिन अब इस बेसिस पे अभी आपको टोटल 7 रूल्स पढ़ने हैं, 7 के अलावा इसमें नहीं आते। अब जरा समझिए गया। अब पहले कुछ बातों को थ्योरी से समझिए, उसके बाद मैं बारी बारी से सारे कॉन्सेप्ट को बताता चले जाता हूं। देखो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप सबको करना आ गया, ठीक है। आप पार्टनरशिप की बात करें तो जरा देखिएगा, इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर की। अब कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर क्या कहता है बेटा, इसे समझ लीजिए जरा। देखो हमने पार्टनरशिप कर लिया 3 लोगों के एक साथ, ठीक है, तो सभी लोग पॉजिटिव वर्क करें ऐसा होता है क्या? कोई कोई होता है कि मैं ज्यादा बेनिफिट कमाने के चक्कर में धोखाबाजी करना चालू हो देते। जैसे हम तीनों के साथ पार्टनरशिप कर लिया इस दीवार को बनाने में, ये दिन में जाके 20 ईंट जोड़ रही हैं, ये 30 ईंट जोड़ रही हैं, और मैं रात को चुपके जाके 25 ईंट तोड़ रहा हूं। भाई चीटर उसी को तो कहते हैं बेटा, दुनिया में चीटर उसे बोला जाता है जो आपके साथ काम कर रहा हो, समझे? और ऐसे लोगों को चीटर नहीं, जो इससे आप नहीं जानते हैं, अगर वो आपको धोखा देता है तो चीटर नहीं कहलाता, क्योंकि वो तो अपने बेनिफिट में काम कर रहा है भाई। चीटर उसी कहलाया जाता है जो आपके साथ काम कर रहा होता है, उसी को तो हम चीटर कहते हैं। ये क्लियर है? उसी को कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर के नाम से जानते हैं, जो पहले पॉइंट्स में आएगा। तब आप बात करोगे जब हमने यहां देखा कि तीनों पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क के केस में हमारा आंसर कितने दिनों में निकल रहा है 4 दिनों में, लेकिन उसमें से अगर एक चीटर हो जाए बेटा तो काम को ये बढ़ा देगा, समझे? तो कितने दिन में बढ़ा जाएगा, ये क्वेश्चन का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने अपने घरों में कभी पोताई वगैरह कराई है? घरों में पता है क्या, जब उसमें जब आपके पास कोई मजदूर आते हैं, क्या वो अकेला आता है? कभी 2 लोगों के साथ आता है। तो यहीं पे जनरेट होता है एक नया कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल वर्क। जैसे ये तीनों आए, मैंने इनसे पूछा कि भाई आप मेरे घर को कितने दिन में कर सकते हो बताइए, तो ये कहता है कि सर मुझे अकेले का तो नहीं पता, जब मैं इसके साथ मिलकर काम करूंगा ना तो 10 दिन लूंगा। तो मैंने कहा आप बताओ कितने दिन में? ये कहते नहीं मैं इसके साथ मिलकर काम करूंगी तो 15 दिन लूंगी। लेकिन इससे पूछा कि भाई आप कितने दिन में? कहते हो कि मैं इसके साथ करूंगी तो मुझे 12 दिन चाहिए। तो अब ये कहेंगे सर अब हम लोगों का अकेले निकाल लो आप, मुझे अपना नहीं पता। इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल वर्क। दूसरा तीसरा देखिएगा, जब मैं कोई भी इंसान बिजनेस करता है तो बिजनेस करने पे 2 कंडीशन हो सकता है जब भी स्टार्ट, या तो मेरा बिजनेस ग्रो हो सकता है या फिर डिक्रीज हो सकता है, इसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है। तो पहली बार में मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट किया और हम तीनों ने पार्टनरशिप कर लिया कि हमारा बिजनेस स्टार्ट किया, शुरुआत में स्टार्ट कर। अब क्या था कि मेरा बिजनेस गिरना चालू हो गया, ठीक है। तब तक ये कह रहे हैं कि सर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। मैं अब एक बात बताना, जब हम तीनों ने स्टार्ट किया और हमने डिसाइड कर लिया था काम को 10 दिन में खत्म कर लेते हैं, लेकिन बिजनेस गिरने की वजह से तो ये कह रहे हैं कि मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आपका बिजनेस डाउन जा रहा है, ये कुछ है। तो ये काम छोड़ के चले गई आफ्टर सम डेज, ठीक है। तो बचे हम दोनों, तब तक ये मेरे साथ थी, फिर मेरा बिजनेस और गिरना चालू हो गया। तो ये कह रहे हैं कि नहीं सर मैं भी आपके साथ नहीं काम कर पाऊंगी कि आपका बिजनेस ज्यादा गिर रहा है, ये कुछ है। ये भी काम छोड़ के चले गई, ये कुछ है। तो बचा मैं अकेला। तो बच्चे बताइए तब अब मेरा काम अब 10 दिन में होगा या उससे ज्यादा दिन लग जाएगा? ज्यादा। तो वही पूछा, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आउटगोइंग पर्सन आफ्टर सम डेज। क्लियर है? तीसरा। चौथा क्या कौन सा होता है, जैसे पहले शुरुआत में हम दोनों ने पार्टनरशिप किया, इनसे बोला कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप में जुड़ जाओ, तो इसके माइंड में क्या था कि मैंने क्या पता सर का बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मैं क्या करूं। तो लेकिन जैसे हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया, हम दोनों ने सोचा कि हमारा काम 20 दिन में खत्म हो जाएगा, हमारा काम स्टार्टिंग के साथ ग्रो होना चालू हो गया, ये कुछ है। तब तक ये मुझे मिलती हैं और ये कहती हैं कि सर कहते ना बेटा जब आप दुख में हो तो कोई साथ नहीं, सुख में सभी जुड़ना चाहते हैं। तो जब मैं हमारा काम बढ़ा तब तक ये बीच में कहती है कि सर मुझे भी काम में ले लो, मैं भी पार्टनरशिप करना चाहता हूं। तो कंडीशन क्या था, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा था। तब मैंने कहा कि चलो ये तो अपने बच्चे हैं इसे ले लेते हैं ग्रुप में, और इसको मैंने ग्रुप में ले लिया। तब मुझे बताओ तो काम जो है अब हमारा काम कम दिन में होगा या अब ज्यादा दिन में होगा? 20 दिन से कम दिन में होना चाहिए। कितने दिन में? इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इनकमिंग पर्सन आफ्टर सम डेज। फिर उसके अंदर फ्लेवर। चौथा हो गया। पांचवा, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि सबने एक साथ काम स्टार्ट किया बेटा और एक साथ काम खत्म कर रहे हैं, यही मान के चल रहे हैं।
लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हमने कभी कभी कोई काम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं आज फ्री हूं, हम तीनों ने सोचा कि पार्टनरशिप कर लेते हैं, तब तक ये कहती है सर मंडे को मैं नहीं काम कर पाऊंगी क्योंकि मेरा मंडे को काम होता है दूसरा, तो ये नहीं आते, उस दिन मैं कर लूंगा, और जिस दिन मेरा काम होगा तो ये कर लेगी। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट वर्क। बात समझे, काम को अलग अलग दिनों में करना। तो यहां पे हम मान के चलते हैं सबने एक साथ स्टार्ट किया, एक साथ खत्म कर रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन ऑफ अल्टरनेट वर्क, जहां पे लोग बदल बदल के काम को करेंगे। बात समझ में? पांचवा हो गया। छठा देख लेना, मैंने एक मैन, एक वुमेन और एक बच्चे को काम पे रखा, ठीक है। तीनों को काम किया, तो पूरा दिन काम करने के बाद जब शाम में मुझे उनको पेमेंट देना हो, वेजेस देना हो, तो मुझे बताइए क्या मैं सबको इक्वल पेमेंट दूं, बराबर पैसे दूं क्या सबको? नहीं, ऐसा नहीं होता। सबके काम करने की एफिशिएंसी अलग अलग होता है। बात समझे कि पहले मैन को ज्यादा काम कर सकता है तो पैसे उसके पूरे दिन करने के हिसाब से नहीं दिया जाता है, कि किसने कितना वर्क किया है इसके हिसाब से दिया जाता है। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। क्लियर हुआ? और सातवां वर्क देखिएगा, लास्ट क्या है, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल वर्क कहते हैं। जैसे बेटा आप, जैसे हम तीनों ने काम स्टार्ट किया और कोई चीटर नहीं, कोई नहीं, सभी ढंग से कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इंसान को 4 दिन तक ये काम करे, इसकी तबीयत खराब हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये काम के कुछ पार्ट तो करके गई है मेरे साथ, तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल वर्क। फिर जब ये सही हो जाएगी तो वापस जुड़ जाएगी मेरे साथ, ये कुछ है, तो इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल वर्क। तब काम कितने दिन में खत्म होगा, इसे ही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 7 फ्लेवर है, और इन 7 फ्लेवर के अंदर अलग अलग सब फ्लेवर्स होंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। आपके सिलेबस को इतना ही चाहिए और इतनी ही में जरूरत है हमें। इतनी बातें क्लियर हुई सबको? तो अब हमारा पहला क्वेश्चन होगा जहां पे हम स्टार्ट करें कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर, धोखेबाज मित्र। हेडिंग डालो। आप समझ में आया पूरी थ्योरी? अब बारी बारी से पढ़ना। अब यही चीज को पढ़ने में अभी बहुत टाइम लगेगा आपको। क्लियर हुआ बेटा? माधुरी क्लियर है बेटा? इधर कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर। अब इसी क्वेश्चंस को मैं कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर के रूप में बना देता हूं। जैसे देखो यहां पर अभी आपने ये देखा कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर का एक एग्जांपल यहां दे देता। हाँ, क्वेश्चन में कौन चीटर होगा ये स्पेशली मेंशन होगा आपके पास कि ये चीटर, ये चीटर, ये चीटर। बात समझ में? ये कंपल्सरी है। अब जरा देखो यहां पर, अब हमारे पास क्या काम होता है कि जैसे मैंने मान लिया, इसी क्वेश्चन को मान लेता हूं कि ए काम को 10 दिन में, बी काम को 12 दिन में और सी काम को 10 डेज में 15 डेज में कर रही है। ये लो, ये कुछ है। तब हमें पता चल गया कि सी चीटर है, क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो बेटा मैथ जो है सिर्फ प्लस माइनस इंटू डिवीजन और 0 से 9 के लैंग्वेज को समझता है, समझे? मैथ इसके अलावा कुछ नहीं समझता। अब यहाँ पे ये वर्ड को हम किसी को चीटर कहते हैं, किसी को धोखेबाज बोलते हैं, तो मैथ नहीं समझता। तो मैथ की दुनिया में जो लोग चीटर होते हैं ना, उसके सामने माइनस साइन लगा दिया जाता है। समझ में? माइनस कहते हैं ना कभी कभी कि उस ऐसे लोगों के साथ मत रहो, उससे नेगेटिव पर्सन के लोग हैं। तो हमारा उसका कहने का मतलब होता है चीटर के तौर पे। हम वापस वही काम करेंगे जो हमने पहले से सीख रखा है। ये 66, 5, 4 तो लिखेंगे, लेकिन बेटा इसकी अगर हमारे पास चीटर है तो इसकी एफिशिएंसी भी माइनस हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो अब इन तीनों को मैं मैच करूंगा, ए प्लस बी, लेकिन ये सी है क्योंकि पार्टनरशिप में तो है, लेकिन एफिशिएंसी नेगेटिव रखता है। लेकिन अभी भी तो काम बेटा 60 यूनिट ही करेंगे आप, ठीक है। लेकिन अब एक दिन में ये 6, 5 और 4 ऐसे कुछ होगा। तो अगर मैं यह बात करूं 6, 11 मैंने ये अपॉन हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये होगा 8 4/7 डेज। तो देखना यहां पर कि जहां मैंने सबको पॉजिटिव वर्क में रखा था तो एक हमारा काम सिर्फ 4 डेज में हो जा रहा था, लेकिन एक कम वक्त सी की वजह से हमारा काम दुगना दिन से भी ज्यादा बढ़ गया। बात समझा? इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर, और इसी का इस्तेमाल कॉम्बिनेशनल वर्क करेगा। इसी का इस्तेमाल आके आप वेजेस वगैरह सब जगह में, फ्रैक्शनल वर्क में सब जगह होगा। अब बात समझा? तो जहां पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर हो तो सी के किसी एक के बारे में चीटिंग का दे दिया जाएगा, आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे। सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, इफिशिएंसी और इसके पार्टनरशिप को माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ ना? इसे नोट डाउन कीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर के नीचे ये एग्जाम्पल बनाइए। अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको।
क्लियर हो बेटा, सबको समझ में आया? तो याद रखिए चीटर को ढूंढना आपका काम नहीं है, वो एग्जामिनर आपको पहले से बता देगा। अब एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो एग्जाम में आया हुआ है, देखो सामने क्वेश्चन, देखो जरा सामने क्वेश्चन है, बना के देखो जरा। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पे कोई चीटर है, कौन है, क्या कर रहा है, बॉल गिरा रहा है, 2 बना रहा है तो 1 गिरा रहा है। तो समझ में आया कौन चीटर है? तो चालू हो जाओ, बनाओ इसे। इसके बाद ये क्वेश्चंस मैं आपको बना सब दूंगा। क्लियर हुआ? चेक करो, सारे काम वैसे ही करने हैं, सिर्फ साइन अब बदल देना। और इतने कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए अभी टाइम चाहिए होगा अच्छा खासा, धीरे धीरे करते चले जाएंगे और बेस लेवल से लेके हाई लेवल तक मैं पढ़ा दूंगा। बना दो, सबको बनाने दो। कितना आया बेटा? अंशु आया कितना? माधुरी आया बेटा? इससे आ गया आपका? देखो करो इसे, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए वर्क को 15 डेज में, बी 10 डेज में और सी 12 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो हम इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, वापस का एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। ये कुछ है, देखो बेटा अब इसे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 5, लेकिन साइन क्या डालेंगे इसे, माइनस में डाल दिए इसको। ठीक है, तो अब इसको बात करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। तो अभी मैं 60 कर लूँ तो ये कितना होता, 6 प्लस 4 माइनस 5, ये कुछ है देखिएगा। अब यहाँ आंसर हो जाता है 60 अपॉन 10 माइनस 5, ये होता है 5, क्रॉस कर लीजिए आंसर 12 डेज। क्लियर हो? तो कैलकुलेशन थोड़ा हैवी रखिए, अपने आप काम बन जाएगा। कंफर्म है? देखिएगा अब हम आपको दूसरे क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखिए बोर्ड पर। यहां तक क्लियर हुआ सबको? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा देखो, अब हमारे पास एक छोटा सा वर्क और है, देखो चीटर समझ में आया? अब इसका हेडिंग डालिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल वर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशनल वर्क। अब इस चीटर का ही फ्लेवर्स इसमें यूज होगा। कॉम्बिनेशनल वर्क समझा चुका हूं, कॉम्बिनेशनल वर्क क्या होता है। कॉन्सेप्ट जितने भी लिखा हूं बेटा उसके लिए काफी अच्छा पॉइंट्स और थ्योरी बना के लिखना। कॉम्बिनेशनल वर्क, कॉम्बिनेशनल जुड़ के काम करने की अवधारणा, हाँ जोड़कर। पहले समझ लो थ्योरी क्या कहता है, उसके बाद क्वेश्चन में दे दूंगा। कॉम्बिनेशनल ये आपका पार्टनरशिप के ही एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएगा, बात समझ, इसको पार्टनरशिप कहते हैं। चीटर के कॉन्सेप्ट को आगे ये फॉलो करता है। क्वेश्चन क्या होता है उसे देखो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी। क्लियर है? तो इससे अगर आप पूछो कि भाई ए आप, क्योंकि आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपको ए की कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है ना। लेकिन अब नहीं बता रहा, ये क्या कर रहा है कि सर मुझे अकेले का नहीं पता, मुझे बी के साथ जोड़ के दे दो, मैं वर्क को बाय द वे एक्स डेज में खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई बी तू तो बता दे अपनी पार्टनरशिप, तो ये कह रहा है मुझे भी अपना नहीं पता, मुझे सी के साथ जोड़ दो, मैं वाई के साथ खत्म कर दूंगा, वाई दिनों में खत्म कर दूंगा। फिर मैंने कहा सी भाई तू बता दे अपनी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि हमें पार्टनरशिप के लिए कैपेसिटी चाहिए। ठीक है ना। फिर मैंने सी को पूछा तो सी कह रहा है कि मुझे ए के साथ दे दो, मैं जड़ दिन में खत्म कर दूंगा। तब ये कहता है कि सर हमने तो अपना कॉम्बिनेशन बता दिया, तो एक काम करो ना, आप तो पढ़े लिखे हो, हम तो चाहे मजदूर, है ना बेटा, तो आप मेरी कैपेसिटी खुद निकाल दो और ये भी निकाल दो कि जब तीनों लोग हम एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब इतनी बात समझ में आया सबको? तो अब इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशनल वर्क। तो अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया सबको? अब क्वेश्चन के साथ इसे देखो जरा, देखना यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को देखो जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी वर्क को कितने दिन में कर रहा है बेटा? 12 डेज में। बी और सी कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज में।
और सी और एक बी कितना कर रहा है 20 डेज में। तब आपसे क्या पूछा गया है, सी के बारे में बता दो और तीनों मिल जाएगा कितने। उन्होंने सिर्फ सी के बारे में पूछा, मेरी मर्जी, मैं ए के बारे में पूछ लूं, बी के बारे में भी पूछ लूं, एग्जाम तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अब इसको कैसे करते हैं, पहले मेरे साथ देख लो फिर आगे चलते हैं। वापस क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा 60, क्लियर है ना। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, ये 5 हो जाएगा, इससे डिवाइड कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा, इससे करेंगे 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब पहले समझो फिर नोट डाउन करना। अब मैं इधर पहले जैसे ए बी सी हुआ करता तो हम ए प्लस बी प्लस सी करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी भी होगा, बी प्लस सी भी होगा और सी प्लस ए भी होगा। इतनी बातें क्लियर है। अब सभी मिलकर काम कितने वर्क कर रहे हैं, 60 यूनिट ही कर रहे हैं, लेकिन इन ये दोनों का इफिशिएंसी कितना, 5, 4 और 3 यही होगा। तो अगर मैंने इसे डिवाइड किया 60/12 तो ये हमारा कितना निकला 5। तो ये कह रहा है कि जब दो ए नाम का कोई लेबर, कोई दो नाम बी नाम के दो लेबर और दो सी नाम के लेबर जब वर्क कर रहे हैं, ये 5 डेज में कर रहे हैं। ये कुछ है ना यहाँ पर बात है, ये कुछ हुआ। तो अब यहां से अगर मैंने सबको ए, जैसे मेरे दो नाम का ए था, दो नाम का बी, दो नाम का सी था, तो मैं सबसे एक एक पर्सन निकाल देता हूं। तो ये बचा एक, ये भी बचा एक और एक बचा ए। तो काम कितने दिन में होगा 5/2, ये कुछ हो जाएगा ना 5/2, क्लियर है। तो बेटा ये गलत है। तो आप ये देखो यहां पर टोटल कितने लोग हैं 6। बेटा यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते, ये नंबर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ इफिशिएंसी है। यहाँ पे 2A 2B 2C 2 सब लोग मिलके कितने हो गए 6 लोग हो गए। 6 लोग मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं 5। जब सब में से 3 एक एक लोग हटा दिया, 3 लोग हटा दिए तो काम 2.5 दिन में थोड़ी होगा, काम तो दिन का दुगना हो जाएगा ना। क्लियर हुआ यहाँ पर, समझ में आए। अरे 6 लोग मिलके 5 दिन में कर रहे थे, 3 को हटा दिया उसमें से तो 2.5 दिन में होगा। ये कौन सा नया रूल लग गया, ये तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। मैं तो और भी घटा दूंगा और भी घटा दूंगा, ये कुछ है। तो ये देखिएगा अब तीनों मिल जाएगा तो काम अब 10 दिन में खत्म हो जाएगा। अब ये बातें समझ में आया। तो इसे बोलते हैं हम हमारा, अब हमारे पास पता चल गया कि पहला आंसर तो हमने निकाल दिया कि तीनों मिलके काम कितने दिन में खत्म हो गया आपका 10 दिनों में। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर मुझे सी के तो बारे में बताओ। तो अब बताओ यहाँ पर जरा, अब देखो हमने देखा कि जब तीनों लोग मिल गए थे, ए बी और सी, काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं 10 दिन में, मानते हो। लेकिन अब यहाँ पे अच्छा एक बात बदल लो, मेरे पास ए बी और सी ये तीनों काम करके आए, काम करने के लिए आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि यही मेरे पास काम करे, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा बाहर कर दूंगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, मैं इसे काम पे क्यों, इसे काम से बाहर कर दूंगा। ये कुछ होगा तो हम वही काम करें। अगर मुझे कुछ सी को बोला गया है सी के बारे में बताओ, तो हम किसको हटा देंगे काम के लिए, ए प्लस बी को, ये कुछ हटा दे। और ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो पहले से दे रखी है हमारे पास 12, ये कुछ है। अरे यही तो हुआ ना। तो अब फिर से यहाँ पे पार्टनरशिप लगा दो, अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर वाला काम कर देगा। आप समझ में आया। तो ये दोनों मिलके अभी भी काम कितना करेंगे 60 यूनिट। दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, 10 और 12 का एलसीएम 60 होता है। फिर इसको इससे डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा 6, इससे इसको डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा -5। अब यहां देखना, ये a प्लस बी प्लस सी, इसको क्या कर दूं -a -b लिख सकता हूं मैं, क्योंकि माइनस के रूप में है। देखो इसे था, समझ में आ रहा है। तो अभी भी काम ये कितना करेगा 60। अब यहाँ पे ये मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ चीटर लगा दिया यहाँ पर सर, क्योंकि मुझे सी को रखना था, ए बी को हटाना था। हटाने का मतलब ही था माइनस, और माइनस मतलब था चीटर, समझ में। तो अब ये देखो 6 - 5 कर लिया, बी बी कैंसिल, ए कैंसिल, तो बचा कौन सी। तो आप क्या करेंगे 60/1, यानी कि सी एक दिन में काम कितने दिन में कर सकता था 60 डेज में। आप समझ में आया। इसी तरह ये तो क्वेश्चन का पार्ट था, लेकिन हम क्वेश्चन को और भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मेरे से कहता सर ए कितने दिन में कर सकता है, तो हम फिर पहले तीनों लोगों के काम को करते हैं। ए बी सी ये काम को कितने दिन में कर रहा है बेटा 10 डेज में, ये तो हमने निकाल रखा है। लेकिन अगर मुझे काम में ए को रखना है तो किसे हटाऊं, मुझे इनको रखना है तो बी और सी को हटा दो, ये कुछ होगा। तो बी और सी को हटाने का मतलब है बी प्लस सी की तो कैपेसिटी दे रखी है क्वेश्चन में, समझ में। जिस सब पूछे जाए उसको लिख दो। इसलिए मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट ऑफ चीटरशिप वही नहीं पढ़ना, इसके फ्लेवर्स और भी इसके कहते हैं ना छींटे पड़ेंगे और क्वेश्चंस में, समझो। अब यहाँ पे बात कर लूं तो दोनों कितना हो जाएगा बेटा 60। इसको इससे डिवाइड करो, ये 6 हो जाएगा, इससे डिवाइड करो 4, लेकिन साइन क्या चाहिए माइनस। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ माइनस बी और माइनस सी करूंगा क्योंकि चीटर लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ये 60/6 - 4 ये हो जाएगा। अब देखो b और b कट जाएगा, c और c कट जाएगा, बचा कौन a। तो ये कितना हो जाता है 60/2। अब इसको काट देता तो a कितने दिन में कम कर गया
30 दिन में। क्लियर है? तो इस तरह से अगर मेरे से बी से भी पूछेगा तो बी का भी निकाल लेंगे। अगर बी को निकालना हो तो किसको घर से भगाना होगा? ए और सी को। तो उसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और बी के बारे में मुझे निकाल के बताओ। आप समझ में? हाँ, ये वाला। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं? इतना तो समझ में आया, 5 आ गए। तो टोटल कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6। 6 लोगों ने काम किया। कुछ बोल रहे हैं कि 6 लोग मिलकर काम करेंगे 5 दिन में बना सकते हैं। मैंने उसमें से 3 लोगों को हटा दिया, तो काम कितने दिन में होगा? दुगना दिन लगेगा, डबल लगेगा। तो वही तो लगाया डबल। समझे? पूछ रहे थे कि डरा रहे थे, ये समझ में नहीं आया। देख इतना खतरनाक बच्चे हैं मेरे। अब समझ आया बेटा सबको? अब यहाँ पे मैंने बी के बारे में छोड़ दिया है, आप निकाल के बता दोगे। कल से हथियार लेके आना, सर ये समझ में नहीं आया, है ना साक्षी? ऐसे भी ये बहुत बड़ी आतंकवादी है, देख रहे। मास्क नहीं पहन के आया बेटा आज, और 2 बच्चे तो आए नहीं फ्रॉम केरला। बनाने दो पहले सबको। देखो आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बेटा बहुत हाई लेवल तक पहुंचना चालू कर चुके हैं। आप शुरुआत में मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाए थे, कितना आसान लग रहा था, बस यही रहा। इसमें तो तोड़ देंगे फोड़ देंगे, है ना अंजलि? अब पता चला कि कौन तोड़ सकता है। अभी तो देखना बहुत सारे, अभी लोगों का आना बाकी है, जाना बाकी है, थोड़ा थोड़ा काम करना बाकी है। करेंगे धीरे धीरे काम, पैसे दो ना, सारे चीज कर लेंगे। तो लास्ट में पैसे भी दे दूंगा, जिसका नाम होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेज, मजदूरी का अवधारणा। ठीक है? तो इतना काम आपसे कराऊंगा तो पैसे तो दूंगा ही। किसके? बी की किसकी? हाँ चेक कर लो, शायद 20 ही आएगा, मुझे ध्यान में नहीं है। कैलकुलेशन हेवी रखो बेटा, अगर कैलकुलेशन हेवी नहीं रहा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आ गया माधुरी? आया बेटा? चेक करो कहाँ फंस गए। इतना समझ में आया सबको? सबको क्लियर हुआ? तो थर्ड का भी देख लो, कर लेते हैं यहाँ पर। ये लो यहीं से कर देता हूं मैं। अब किसका मैंने पूछा बेटा? बी को। तो हटाना किसको है? ए और सी को। बी को रखा है तो ए सी को हटा दो। ये लो, इसकी कितनी वैल्यू है? 20। इनका एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है? 60। हाँ 20, हाँ 20 आ जाएगा। ये 2 हो जाएगा और ये -1। तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी, ए कट जाएगा, सी कट जाएगा, 20/2 -1 तो बचा b, तो 20/1 तो आंसर 20 दिन। क्लियर है? यानी
अगर तीनों का अगर मेरे से पूछता तो ये था हमारे पास 30 दिन, ये 20 दिन और ये 60 दिन। अब फिर तीनों का अगर निकालेंगे बेटा वापस 10 निकल जाएगा, समझे? तो हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रोटेट होकर घूमता रहता है। हाँ, एक सोल्यूशन आ गया तो वो सोल्यूशन किसी दूसरे के ऊपर भी अप्लाई करने पर सेम ही आनी चाहिए, बात समझे? अगर मैंने वापस किया 10 नहीं निकला यानी कि मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, हाँ, सॉल्विंग से गलत हो रहा है हमारा, ये क्वेश्चन को करते चले जाते हैं। लेकिन अब देखना, ये क्वेश्चन तो आसान था, आपने बना दिया, लेकिन अब एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो उन्होंने देखो थोड़ा डेटा उन्होंने लंबा कर दिया। लेकिन आप देखो यहाँ पे आपके पास दोनों काम 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर रहा है, यही है ना आपके। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन को कैसे बनाया, इस तरफ देखो यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अब यहाँ पे नंबर्स बहुत ज्यादा है, 72 है, 120 है और 90 डेज है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ करो, ट्राई करो। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, कॉम्बिनेशनल? इसी तक क्लियर है बेटा? बस कैलकुलेशन थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है ना, तो वो धीरे धीरे सही हो जाएगा आपका, ठीक है। मेन मुद्दा वो नहीं था, मेन मुद्दा था हमें क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझना। सोल्यूशन कैलकुलेशन बेटा आज ना तो कल सही हो जाने हैं। बस आपने थोड़ा सा क्या काम करने हैं कि आपको जो टेबल है ना 2 to 20 एक बार ऐसे ना रिकॉल कर लेना, उसी चीजों को याद तो है बट थोड़ा रिकॉल करके याद कर ले, चलता फिरता ऐसे चल रहे। अरे बचपन में जो पढ़ा था 2 to 2 जा 4, उसे ध्यान में रखेंगे ना तो कैलकुलेशन हाई हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेज सिर्फ कैलकुलेशन ही कर सकता है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। अब इसे बनाओ। एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन में डेटा बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैं इसे सॉल्व करना सिखा दूंगा, छोटे में कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर वही काम बोला है, तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में, और सी अकेला कितने दिन में। सी राघव बन गया बेटा? ये किया था पहले किया था, कब? खुद से? क्वेश्चन कह रहा था आपके पास, हाँ नहीं मैं बना नहीं रहा देखो ए और बी 72 डेज में, बी और सी 120 डेज में, और सी और ए 90 डेज में। यही है, हमें निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेगा और सी के लिए कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को सबसे ज्यादा आ रहा है वो है सर एलसीएम इतने बड़े डेटा का कैसे निकालें। ए सी और डी तीनों तो है। जो आपने पहले क्वेश्चन लिखा था उसका जो ऑप्शन था वो 20 डेज और आगे कौन सा नंबर था? किसमें बेटा? जो पहला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन थे 4, 20। हाँ किस तरीके से आंसर होगा? ये टोटल डेज का और इसका 10 और 60 था ना ऑप्शंस, ठीक है। हमने तो बाकी तो अपने मतलब कि जानकारी नॉलेज के लिए निकाल लिया हमने।
बना, आराम से बना।